हेलो बच्चों, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू ध्रुव ट्यूटोरियल्स में आपका शासन वेलकम यार। आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो सीक्वेंस सीरीज जो क्लास 11th का जो टॉपिक है, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो क्लास 10th का भी है और क्लास 11th का भी है। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल्स में सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब मेरा चैनल। आपके लाइक सबके कमेंट्स सबको शेयर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज लाइक कमेंट्स और शेयर करते रहिए। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये एक एपी का क्वेश्चन है और यहाँ पर देखिए एक ट्रिक कैसे यहाँ पर हम यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है कि एपी में आपको पता है कि अनेट टर्म होता है। अनेट टर्म जो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म, एन इज द नंबर ऑफ टर्म और डी इज द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस का रोल प्ले है। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप अपनी कॉपी और पेन निकालिए और स्टार्ट करिए मेरे साथ स्टडी में, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि आपको यहाँ पर गिवन क्या क्या है। कहता है कि A1 A2 A3 BAN, मतलब एन टर्म तक, और बी इन AP। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि इन्होंने दे रखा है आपका फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म किसके इक्वल दे रखा है, ध्यान से देखिए। फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख देंगे आपका ट्वाइस ऑफ सेवंथ टर्म। जैसे कि आपने यहाँ पर बताया है कि आपका एनेट टर्म क्या होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं एनेट टर्म इज, ध्यान से देखिए एनेट टर्म यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये देखिए एपी का एनेट टर्म होता है ए प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म, एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स एंड डी इज द कॉमन क्या, डिफरेंस। यस, वेरी गुड। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमको दे रखा है, कहता है कि फिफ्थ टर्म है और आपका ट्वाइस ऑफ सेवन टर्म है। तो लिख देते हैं फिफ्थ टर्म को। कैसे लिखेंगे, ए प्लस 5 माइनस वन कितना हो जाएगा, डैट इज 4D। ए प्लस 4D इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, ए प्लस डैट इज 6D। राइट, परफेक्ट है सर। ए प्लस 6D। ध्यान से देखिए, ये तो a प्लस 4D हो जाएगा, और ये आपका जो है 2a इज इक्वल टू प्लस 12D हो जाएगा। अब आपके पास a, 2a माइनस a इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा नेगेटिव 8D। ठीक है, ये मैं इसको ऐसे यहाँ पर बॉक्स में डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि आपका नेक्स्ट आपको दे रखा है 11 टर्म। 11 टर्म किसके इक्वल है, ध्यान से देखिए, 11 टर्म इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि आपका जो 11 टर्म है वो क्या है, a प्लस 10D इज इक्वल टू 18। राइट, तो माइनस 8D और प्लस 10D, ये क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू है, ध्यान से देखिएगा, ये वैल्यू, ये a की वैल्यू यहाँ पर हम जो a माइनस जो है इधर मैं पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, माइनस 8D प्लस 10D इज इक्वल टू 18। 2D इज इक्वल टू 18, तो यहाँ पर आपके पास D की वैल्यू 9 आ जाएगी। D इज इक्वल टू 9।
चलिए, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि मेरी ए की वैल्यू क्या आ रही है, ए इज़ -8 × 9 दैट इज़ नेगेटिव क्या, -72। ओके, ये मेरे पास आ जाएगा, फर्स्ट टर्म इज़ -72 और ये मेरे पास आ जाएगा कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 9। यहाँ तक कोई डाउट? अब मैं यहाँ पर इनकी पहले वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। आपके पास फर्स्ट टर्म जो आ रही है डैट इज़ इक्वल टू -72, ठीक है। आपके पास जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है डैट इज़ इक्वल टू 9, जो अभी आपने यहाँ पर निकाला है, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप आप लिख लीजिए, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको रब कर रहा हूँ। मेरा कॉमन डिफरेंस 9 आ गया और मेरा फर्स्ट टर्म जो है -72 आ रहा है। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ से। अब ध्यान से देखिए, आपको उसने क्या बोला कि कहता है कि यहाँ पर ये देखिए, ये कहता है रूट में A10 + √A11। अगर मैं यहाँ पर एक करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ध्यान से देखिएगा। 1/, अगर मैं यहाँ पर इसका √A10 करता हूँ, √A10, ध्यान से देखिए, बहुत बढ़िया लॉजिक है। और प्लस यहाँ पर √A11 लगाता हूँ, तो ध्यान से आप क्या देखेंगे इसमें, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर इनटू √A11 माइनस √A10 कर देता हूँ। डिवाइडेड बाय √A11 माइनस √A10। ठीक है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तो ऊपर तो आपका √A11 माइनस √A10 आ जाएगा, लेकिन नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर करते हुए स्क्वायर रूट हटाएंगे तो A11 माइनस जो है आपके पास A10 आ जाएगा। जो कि ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये √A11 माइनस √A10 अब आप ध्यान से देखिए, इसको लिखो क्या, ये जो आपका A11 है और A10 है, इसको लिखो क्या, आप लिखोगे A + 10D माइनस A माइनस 9D। ए से ए कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पर आपके पास क्या बच जाएगा, डैट इज़ आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, इधर लिख देता हूँ, √11 A11, ध्यान से देखिएगा,
माइनस रूट A10 अब 10D माइनस 9D कितना हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस D, ये इक्वल आ रहा है इसके। ठीक है, तो मतलब आपका जो ये सीरीज जो हमने बनाई है रूट A11 माइनस रूट A10 अपॉन डी, मतलब डी को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो 12 अपॉन डी, और यहाँ पर डी मेरे पास क्या आ रहा है, डैट इज़ 9। ठीक है जी, यहाँ पर लिख देते हैं, मैं इसको यहाँ पर से रब कर रहा हूँ। यहाँ से ध्यान से देखिए, ये कैंसिल आउट यहाँ से करा, ये देखिए ये अब मैं इसको लिखूँगा यहाँ पर देखिए आपका लिखा है 12। ओके, अगर मैं डी कॉमन ले लेता हूँ सब में, ये क्या लिखा जाएगा, रूट A11 माइनस रूट A10 यहाँ पर देखिए प्लस जो यहाँ पर आ रहा है रूट A12 माइनस रूट A11 प्लस सो ऑन करते 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 आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर रूट A17 माइनस रूट A16 फिर रूट A18 माइनस रूट A17। ध्यान से देखिए ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये तो रूट A11 से रूट A11 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पर ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा सिर्फ ये और ये, मतलब आपके पास जो बचेगा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये इसको अब रब कर रहे हैं यहाँ से 12 अपॉन डी की वैल्यू लिख देते हैं, डी आपका 9 है। यहाँ पर रूट 18 की जो वैल्यू बन रही है आप ध्यान से देखिए, रूट के अंदर ए प्लस 17D, 17D का जो मतलब है, क्योंकि 17 9 9 7 जा तो 9, तो प्लस 153 और माइनस रूट में -72 प्लस 9D, 9 9 जा 81।
आपको पता है कि ये तो आपका 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 4/3 तो ठीक है। (153 - 72) ये होता है आपका 81। 81 का स्क्वायर रूट डेट इज़ 9, और यहाँ पर ये 81 - 72 डेट इज़ 9, तो यहाँ पर ये 3 आ जाएगा, √9। 9 - 3 डेट इज़ 6, तो 4/3 इंटू आ जाएगा 6। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ रहा है वो आंसर क्या आ रहा है आपका 8। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं एक बारी आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमने nth टर्म देखा कि a + n - 1 into d, और यहाँ पर हमको 5th टर्म दे रखा था ट्वाइस ऑफ 7th टर्म। 11th टर्म हमको 18 दे रखा था, उससे हमने जो फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू है वो -72 निकाली और कॉमन डिफरेंस आपका 9 निकाला। यहाँ पर मैंने रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर करा, जब मैंने देखा कि आपका ऊपर जो है √a11 - √a10 आ रहा है, नीचे जो सारी वैल्यूज जो आ रही है, क्योंकि आप ध्यान से देखो a11 - a18, a12 - a11 और a13 - a12 और a18 - a17, ये सब क्या है आपके कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा डी आ गया था कॉमन, और फिर मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाली, डेट वैल्यू इज 8। तो यहाँ पर मेरा जो आंसर बन रहा है डेट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, तो आई होप आज का जो हमारा जो क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेस्ड आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज कमेंट सेक्शन पे जरूर टाइप करके बताएगा, और जिस किसी ने भी मेरा चैनल टोटल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपके लाइक, सबके कमेंट, सबके शेयर मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज लाइक मत शेयर करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग वीडियो। स्टे सेफ, स्टे होम, और वेरी गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। वन थिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट, जी हाँ, प्रैक्टिस डू करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, वंस अगेन थैंक यू सो मच, और हमेशा मुस्कुराते रहिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। ओके, so thank you so much guys, once again thank you so much.